हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अपन ने पुराने लेक्चर्स में अपन ने स्टार्ट करा था अल्फ़ाबेट टेस्ट। ठीक है, अल्फ़ाबेट टेस्ट में अपन ने अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बारे में बात करा था, फिर उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट बता दिए थे। मैंने बोला था कि स्टार्टिंग से कोई अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन है और एंड से जो पोजीशन है उन दोनों का सम 27 होता है। देन अपन ने एकदम सिंपल से क्वेश्चन देखे थे जो थे अपने डिक्शनरी बेस, कि डिक्शनरी में पहले कौन सा आएगा या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा वर्ड पहले आएगा। ठीक है, अब देखो और कॉस्ट किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट में, वो अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगला क्वेश्चन अपने पास ये है कि देखो सपोज अपने को एक वर्ड दिया हुआ, अपने को वर्ड दिया हुआ सपोज डबल, BBLE। ठीक है, डबल दिया हुआ है अपने को एक वर्ड। तो इसमें पूछा गया है कि हाउ मैनी लेटर्स बिटवीन दैम एज इन द अल्फ़ाबेट सीरीज। मतलब सिंपल सा मीनिंग उसका ये है कि हाउ मैनी लेटर बिटवीन दैम एज इन अल्फ़ाबेट सीरीज, मीन कि कितने लेटर्स यहाँ पे, कितने ऐसे पेयर है जो अल्फ़ाबेट सीरीज में भी वैसे ही उनके बीच में लेटर हो। जैसे सपोज इसको मैं थोड़ा एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो जैसे यहाँ बेटा ए और बी लेता हूँ। ठीक है, तो देखो ए और बी में यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने अल्फ़ाबेट से, 0। ठीक है, और एक्चुअल अल्फ़ाबेट सीरीज में जाता हूँ, मतलब अल्फ़ाबेट ABCD में, तो वहाँ पे भी AB के बीच में 0 है, तो एक पेयर ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे पेयर फाइंड आउट करने हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अगले वाले में इसमें देख सकते हो B और D। देखो B और D में देखो वहां पे उल्टा सीधे की कोई बात नहीं, वहां देखो BCD होता है, नहीं ये BD मत देखो, ये वाला BD देखो, ये वाला BD ले लो, ये वाला। ठीक है, ये वाला BD लो तो देखो BCD, बीच में कितने अल्फाबेट्स होते हैं, एक होते हैं एक्चुअल में, और यहाँ पे भी एक्चुअल में कितना है, 1। बट ये ध्यान रखना, यहाँ पे अब ऐसा मत सोचना कि सर यहाँ पे C था तो वहाँ C थोड़ा, नहीं, हो कुछ भी सकता है, बट उनके बीच में एक्चुअल वाले होने चाहिए, कि एक्चुअल अल्फ़ाबेट सीरीज में भी होने चाहिए। ऐसे पेयर निकालने हैं कि कितने सारे यहाँ पे हैं। ठीक है, होप आपको ये एकदम क्वेश्चन क्लियर होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये अपना एक क्वेश्चन है जिसमें अपने को क्या निकालना है कि एक्चुअल अल्फ़ाबेट सीरीज में जो भी उनके मिडल में जितने डिजिट अल्फ़ाबेट्स है उतने उतने यहाँ पे भी होने चाहिए। ठीक है, अब ये देखो, अब देखो इसको सॉल्व करने की अप्रोच करने की क्या तरीका है। ठीक है, अब देखो एक तो तरीका है कि अपन ढूंढते जाओ, तो वहाँ पे क्या होता है, कोई ना कोई एक पेयर अपना छूट ही जाता है, कुछ पॉसिबिलिटीज़ रहती है। ठीक है, तो एक तरीका बताता हूँ, उस तरीके को आप फॉलो करो। ठीक है, तो दो तरीके बताता हूँ, एक तो मैं नंबरिंग से बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे सपोज ये लिखा हुआ है ना डबल, DABBLE। ठीक है, ये नंबरिंग। अब देखो इसके इनकी पोजीशन लिख लो। जैसे बेटा आपका ये आपके 4th पोजीशन पे अल्फ़ाबेट, जैसे मैंने लिखा था ना 1 2 3 4, 4th पे ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 2 पे है, ये आपका J आपका 10 पे होता है, K 11, JKL 12 पे हो गया, और E कितने पे हो गया बेटा, 5। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन हो सकते हैं ना, ऑप्शन होंगे ABCD, जैसे 2 बोल दे, 3 बोल दे, कितने पेयर है वैसे निकालो। तो पहले अपन ने क्या लिख लिया, अल्फ़ाबेट्स लिख लिए। ठीक है, अब क्या करो, अब यहाँ से स्टार्ट हो, पहले 5 से, इससे 4 से। ठीक है, अब 4 से आगे काउंट करते जाओ। ठीक है, 4 5 6 7 8 9। अब देखो मैंने क्या क्या बोला, देखो 5 6 7 8 9। देखो मैं जो बोल रहा हूं और यहाँ पे लिखे हुए वो सेम मैच नहीं कर रहा है। 4 5 6 7 8 9, तो एक भी पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, मैच सेम करना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो 1 2 मैच कर गया, एक पेयर बन गया, 3 4 5 दूसरा भी मैच कर गया, तो 2 पेयर यही बन गए। वापस बता रहा हूं, 1 2 ये मैच कर गया, 3 4 5 मैच कर गया। मतलब कंटिन्यू करना, एंड तक जाना है, कहने का मतलब ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, देखो आप सिंपल से देखो, एक पेयर तो मिल गया इसमें, देखो AB। ठीक है, और दूसरा मिल गया बेटा ABBLE। देखो A और E के बीच में देखो एक्चुअल में कितने होते हैं, BCD 3 होते हैं। यहाँ पे भी बेटा कितने हैं आपके पास, 3 हो गए, तो ये एक पेयर बन गया। ठीक है, तो 2 पेयर मिल गए। ठीक है, यहाँ तक पूरा हो गया था।
यहाँ तक अपना एंड हो गया था, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। अब यहाँ से चेक करता हूँ, आपको देखो 2, ये 2 3 4 5, 2 3 4 5 यहाँ मैच कर गया, तो ये हो गया। और तो ये क्या हो गया आपका, एक और ऐड हो गया। अब ये कौन सा पेयर है बेटा, आप लिखना चाहो तो देखो BCDE, ठीक है, ये दोनों। देखो आप ये सोचना, आप ऐसा मत सोचना चाहिए यहाँ 1 से जा रहा हो तब भी 5 आ रहा, 2 से जा रहा हो, हाँ तो आ रहा है, तो वो दोनों अलग अलग काउंट हो गए। देखो यहाँ पे कौन था, A और E, यहाँ पे कौन है, B और E, ठीक है, तो ऐसा हो गया। अब आगे देखो, ये हो गया था 2 3 4 नहीं हुआ, 12 और 13 नहीं हुआ, ठीक है, ये हो गया। एक बार फॉरवर्ड जाना है, एक बार जाना है आपको फॉरवर्ड, और एक बार आना है आपको बैकवर्ड, ठीक है। अभी अपन फॉरवर्ड ही गए, अब बैकवर्ड आ रहे, ठीक है। अब 5 से देखो बेटा, 5 6 7 8 9 10 मैच करा नहीं, 12 13। अब देखो इधर आओगे तो 12 आपको इंक्रीज ही करना, डिक्रीजिंग नहीं करना। तो इधर से आप जब आगे बढ़ रहे हो तो 12 के बाद तो कोई नंबर नहीं, तो आप स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो, बट ये धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा। 13 14 15 16 नहीं होगा, 2 2 3 4 5 नहीं हो रहा है, 2 3 4 2, ये 2 था, 2 3 4 2 3 4, ये यहाँ पे मैच कर गया, तो ये हो गया। ये कौन सा पेयर हुआ बेटा, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इस पेयर को मैं लिख लेता हूँ, ये एक और पेयर आपका एडिशनल ऐड हो गया +1, और ये कौन सा पेयर है बेटा आपका, BDC, तो DAB। अब ये बेटा आप सपोज फॉरवर्ड नहीं गए होते, आप बैकवर्ड नहीं आए हो, तो ये पेयर नहीं मिलता। अगला देखो 1 2 नहीं मिला, 4 क्या कहते हो 6 नहीं, तो देखो एक्चुअल में आपको टोटल ऐसे पेयर मिले 4। कितने मिले बेटा, 4 पेयर मिले, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं लिखा, एक 4th ऑप्शन था इसमें, 3 मोर देन 3 वर्ड 3 पेयर्स, ठीक है, मोर देन 3 इसका आंसर हो जाता है, एक ऑप्शन था, ठीक है, तो वो आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा अपने को कैलकुलेट, ये तो बेटा अपना एक तरीका हो गया। एक मैं दूसरा तरीका बताता हूँ जिसमें आपको नंबर्स नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं। देखो डबल लिखा हुआ है, वापस लिख लेता हूँ, DABBLE। अब एक तो नंबर वाला था बेटा, दूसरा आप अल्फाबेट्स को ले लो, D से स्टार्ट करो, DEFGHI नहीं हुआ, AB हो गया, एक मिल गया, ठीक है, CDE 2 मिल गए, ठीक है, समझ रहे हो बात, 2+, ठीक है, AB एक मिल गया, CDE अल्फाबेट्स आपके मैच करने चाहिए, ठीक है। बाद में BCDE एक और मिल गया, LM नहीं हो रहा है, बाद में को EFGHIJ नहीं हो रहा है, LMNOPQ नहीं हो रहा है, BCDE नहीं हो रहा है, BCD एक और हो गया, ठीक है, तो एक और मिल गया। तो टोटल आपको कितने मिले बेटा, 4। वैसे निकालो, ऐसे निकालो, आंसर आपका सेम आएगा। ये आपका एक तरीका है, ये मतलब एक्चुअली में फास्टली क्वेश्चन सॉल्व करने का थोड़ा सा वे रहेगा। अदरवाइज आप ऐसे करते रहोगे तो जंबल हो, ये मतलब एक टाइप का ऐसी बहुत बड़ी पजल टाइप की बन जाएगी, आप फाइंड नहीं कर पाओगे इजी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छा तरीका है। नंबर लेना चाहो तो नंबर, हाँ अभी ये आप बोलोगे कि सर ये नंबर याद नहीं है, बेटा अभी धीरे धीरे अपन करेंगे ना तो नंबर्स भी याद हो जाएगा। नंबर लेना ज़्यादा फायदा इसलिए होता है क्योंकि नंबर से ज़्यादा फेमिलियर होते हैं अपन, ठीक है। तो नंबर भी क्या आएंगे, 26 तक के आएंगे तो फटाफट कर लोगे, ठीक। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, सपोज यहाँ 26 आ जाता है, ठीक है, ये सपोज 26 होता, तो 26 के बाद 27 मत कर देना, 1 बोल देना, ठीक है। 27 की जगह क्या लिख लो, 1 2 3 ऐसा बोल दो, ठीक है, क्योंकि 27 के बाद 27 पे ए होता है, ए को 1 भी बोल सकते, ठीक है। चलो अगला एक क्वेश्चन एक और लेता हूँ, ठीक है, एक ऐसा ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, पैराडाइज ले लो। एक बार आप ट्राई करो, फिर अपन देखते हैं, ठीक है। देखते हैं कितने अल्फाबेट्स आते हैं, ठीक है। मैं नंबर से थोड़ा सा प्रीफर करता हूँ। देखो P का होता है आपका 16, O होता है 15, OP, ठीक है। 1 R का होता है आपका 18, RST, T का 20 होता है, T20, ठीक है। ऐसे कुछ टिक याद रखो तो रख सकते हो, S का 19, E का 5, ST, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखना, मतलब याद ये धीरे धीरे होगा, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि सर याद नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अब वही देखो
16 लिखना स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। कलर चेंज करेंगे, ठीक है, ये कलर 16 17 18 एक बन गया, 19 20 21 22 23 नहीं बनेगा, एक बन गया, प्लस एक बन गया आपका, ठीक है, प्लस 1 2 3 4 बन गया, एक और 5 6 7 एक और बन गया, 18 देखो 19, अब देखो 19 से ऊपर तो कोई है नहीं, 20 21 22 23 नहीं बनेगा, 1 2 3 4 5 एक और बन गया, 4 5 6 7 नहीं बना, 9 10 11 नहीं बना, 19 20 नहीं बना, रिवर्स आ जाओ। अभी ये फॉरवर्ड गए बेटा अपन, ठीक है, ध्यान रखना, वापस अपने को रिवर्स भी आना है। रिवर्स वाला बच्चा भूल जाता है, भूलना नहीं है। अपना पिछला एग्जाम्पल ही देखा था, देखो यहाँ पे क्या होता, रिवर्स में ये वाले बैठे थे भाई साहब, ये दोनों। अभी कर सपोज आपको नहीं मिले वो आपकी सेकेंडरी थिंग, बट देखो ये रिवर्स में बैठा था भाई साहब, अब ऐसे जाओगे तो फॉरवर्ड नहीं मिलेगा ये, इसलिए अपने को रिवर्स भी आना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो अगला देखो, 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं आ रहा है, 19 20 21 22 23 24 25 नहीं आ रहा है, 9 10 11 12 13 14 नहीं आ रहा है, 4 5 6 7 8 नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 नहीं आ रहा है, 18 19 20 नहीं आ रहा। तो आपको बेटा टोटल मिल गए 3 पेयर ऐसे, ठीक है, आपको 3 पेयर। आंसर वेरीफाई कर लेता हूं मैं एक बार, डी आंसर है 3, ठीक है। तो एक टाइप के ये क्वेश्चन हो गए जिसमें अपने को क्या करना है, सिंपल से अपने को करना है, जो भी अपने को नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जो भी अल्फ़ाबेट सॉल्व करने के लिए बोला गया है, उसमें आपको क्या बताना है, कितने नंबर ऑफ पेयर है, वो उनके एक्चुअल में उतने ही अल्फ़ाबेट्स है जितने अपनी अल्फ़ाबेट सीरीज़ में, सिंपल से वापस बोल रहा हूँ, एक्चुअल में उतने ही अल्फ़ाबेट्स है उन दो अल्फ़ाबेट्स के बीच में, जैसे यहाँ ए और 5 है, इसमें यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट्स है, और एक्चुअल अल्फ़ाबेट सीरीज़ में भी कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो वहाँ से ऐसे क्वेश्चन अपने बन सकते हैं, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन लेता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, है ना, ये बहुत इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है, नंबर ऑफ लेटर स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर इन द सीरीज आर इंक्रीज बाय 1, विच आर फॉलोइंग अल्टरनेट, ऑब्जर्व दिस रूल, ठीक है, क्लियर। देखो इसमें मैं बता देता हूँ, पहले ऑप्शन ले लेता हूँ, देखो के एम पी टी वाई, ठीक है, बी ऑप्शन है आपके पास आई जे के ओ टी, ठीक है, सी ऑप्शन है अपने पास एच जे एम क्यू टी, ठीक है, डी ऑप्शन है अपने पास डी एफ आई जे के, ठीक है बेटा। इसमें ये बोल रहा है, इस क्वेश्चन ये लैंग्वेज लिखी हुई थी, मैं उसको समझा देता हूँ, बाकी तो आप समझ ही लोगे इतना तो, ठीक है। उसमें ये बोल रहा है कि जो इनके जो दो एडजेसेंट लेटर है उनके बीच में जो स्किपिंग हो रही है, लेटर मतलब जितने अल्फ़ाबेट्स स्किप हो रहे हैं वो 1 से इंक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब सपोज इसमें 1 का गैप है, ठीक है, इन दोनों के बीच में 1 का गैप है, तो अगले वाले दो में क्या होना चाहिए, 2 का, अगले वाले दो में 3 का, अगले वाले में 4 का, मतलब 1 से गैप इंक्रीज होना चाहिए। सपोज 5 का है तो 6 7 8 ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो वो अपने को चेक करना है, ठीक है। क्या था रे यहाँ पे, जे था ना, ठीक है, ये थे चेक करना। तो देखो इसका कोई भी ऑप्शन ले लेता, मैं सपोज सी ले लेते हैं अपन, ठीक है, सी ऑप्शन को चेक करते, ठीक है, एच जे एम क्यू टी, क्लियर। इस लेक्चर में थोड़ा सा अपने रह गया कि वो क्वेश्चन अपन इतना बड़ा लिख नहीं पा रहे, अगली बार या तो मैं क्वेश्चन पहले से फ्रेम करके रखूँगा ताकि वो क्वेश्चन भी अपने को आपको मिलता रहे, ठीक है। अब देखो पोजीशन लिखता हो, ठीक है, ये GH 8 होता है, 10 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 20 होता है, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे +2 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे +3 हो रहा है, ठीक है बेटा, यहाँ पे +4 हो रहा है, ठीक है, बट
अगले वाले में आपका +3 ही हो रहा है, जबकि क्या होना चाहिए था +5। समझ में आ रहा है? +2 +3 एक एक से इंक्रीज होना चाहिए। क्लियर? मतलब समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा आपको। ठीक है, डी ऑप्शन लेता हूँ तो देखो DFIJK। ठीक है, नंबर लिखता हूँ देखो 4 6 9 10 JK 11। तो देखो +2 +3। ठीक है, ये तो सही है। ठीक है, +1 +1 नहीं, ये गलत हो गया बेटा। ठीक है, ये गलत हो गया। अगला लेता हूं मैं, बी ऑप्शन लेता हूं। सपोज क्या है, IJKOT। IJKOT। ठीक है, IJKOT। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। देखो आई की बात करूं तो आई आपका होता है 9 पे। ठीक है, जे होता है 10 पे, ये होता है आपका 12 पे, सॉरी जे के होता है ना 11 पे, 15 पे, 20 पे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे +1 हो जा रहा है, यहाँ पे +1 हो जा रहा है, यहाँ पे +4 हो जा रहा है, तो ये कुछ गड़बड़ सा हो रहा है, तो ये अपना काम नहीं आएगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब बच्चा ये ऑप्शन वही करेक्ट होना चाहिए, उसको चेक कर लेते। क्या है, KMPTY। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया के में हो गया, देखो के आपका हो गया 11 13। ठीक है, ये हो गया आपका OP 16, ये आपका हो गया 20, ये हो गया 25। तो देखो +2 +3 +4 +5। देखो ए ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट हो गया, तो ए ऑप्शन आपका एकदम से करेक्ट हो गया। अब देखो इसमें है ना, जैसे अपन ने ये लिखा है ना, तो उसमें बहुत सारे अपने क्वेश्चन बनाना चाहो जैसे बना सकते। जैसे सपोज मैं ये बोल सकता हूँ कि प्लस मतलब सेम गैप हो, ऐसा बोल सकता हूँ, या फिर ऑड नंबर स्कीपिंग हो, इवन नंबर स्कीपिंग हो, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो वो अपन डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, अभी एक इस टाइप का क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखता हूँ मैं। ठीक है, अगला मैं एक पजल टाइप का बोलता हूँ। ठीक है, पजल बोल सकते हो आप चाहो तो, है ना। ठीक है, देखो इसमें बोला है कि इफ अल्फाबेट सीरीज इज रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, आपको क्या बोला गया है, सिंपल सा पहला तो बोला गया है अल्फाबेट सीरीज क्या है, रिवर्स ऑर्डर सीरीज इन, थोड़ा सा लिख लेता हूँ क्वेश्चन, रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, इसमें आपको एक बोला गया है कि अल्फाबेट सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। देन उसने बोला है विच ऑफ फॉलोइंग विल बी 7th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 8th लेटर फ्रॉम योर राइट। 7th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 8th letter from your right। 8th letter from your right। ठीक है बेटा, ये इस टाइप की पजल कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इसमें ABCD लिखनी है। ठीक है, रिवर्स में लिखनी, तो मैं एक बार लिख लेता हूँ आपको सुनाए। GHIJKL, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा ना, आनी भी चाहिए ना। यहाँ से लिख लेता हूँ यार, ZYUWTRSQPONM, उसके बाद
L K J, भाई साहब तब भी छोटी हो गई यार, क्या ही करें, चलो इसको करते हैं कुछ इलाज। J I, इसको ठीक है, I I सॉरी H G F E D C B A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z, ठीक है, करेक्ट है। अब इसमें क्या बोला देखो, इसने बोला है कि 7th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 8th लेटर फ्रॉम योर राइट। उसने बोला है बेटा 7th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 8th लेटर फ्रॉम योर राइट। तो आपके राइट से पहले आपको 8th लेटर ढूंढना है, उसके भी लेफ्ट में कौन सा 7th लेटर। तो यहाँ से 8th लेटर ढूंढना है राइट से, ठीक है, राइट से 8 लेटर। तो आप देखो इफ आपको राइट का बराबर अंदाजा है कि राइट वाला कहाँ पे मिलता है, तो आप इजीली निकाल दोगे। 8th लेटर पूछा है तो 8 पे होता है H, तो ये H हो गया 8th लेटर। और उसके भी लेफ्ट में कितना जाना है 7, तो 7 और चले जाओ, या तो ये 7 और चले जाओगे तो 15 पे आएगा, तो O आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर, O आपका क्या बन जाएगा आंसर। तो ये करेक्ट आंसर आपका हो गया O, ठीक है, वो आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अब देखो इसमें अपने को ज़्यादा इतना मतलब थोड़ा सा अपने को नंबर्स पता होते ना तो पूरी बनाने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे लिखते A से Z, ठीक है। अब यहाँ से बोला है इसने 8th पे, तो 8th पे मेरा आता है H, ठीक है। अब बोला है कि इसमें इधर और ऐड करना है, इधर ही जाना है लेफ्ट में, तो 7 और ऐड कर लो, तो आपका हो गया 15 पे। 15th पे आप कौन सा होता है O होता है। तो आपको नंबर्स अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन थोड़ी सी क्लियर होगी ना, तब तो आप इजीली कर सकते हो। अब देखो ऐसे भी निकाल सकते हो आप, देखो आप चाहो तो वैसे भी निकाल 1 2 3 4 5 6 7, 7th पे ये हो गया, 8 9 वापस यहाँ से 8th पे ये हो गया, 7th और ढूंढना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7th पे O हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे O आ जाएगा, O फॉर ऑरेंज, ठीक है। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा इतना कुछ टफ है नहीं इसमें, ठीक है। ऐसा ही कुछ पजल एक और लेता हो, ठीक है, ऐसे कुछ पजल और हो तो चलो ऐसे कुछ और क्वेश्चन अपन लास्ट में ले लेंगे। अभी एक और क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। एक देखो एक और टाइप का क्वेश्चन है जिसमें क्या होता है, जिसमें देखो आपको क्या रखा होता है, ये लिख लिया VAHYE, ठीक है बेटा, VAHYE, ठीक है। इनको देखो, इनको नंबरिंग कर देता है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन दे दिया A 1 2 3 4 5 दे दिया, ठीक है। B ऑप्शन दे दिया आपको 3 5 2 1 4, ठीक है। और ऑप्शन लिख लो C 1 5 3 2 4, ठीक है। D ऑप्शन ले लो 4 3 1 2 5, ठीक है। ऐसे इन्होंने ऑप्शन दे दिए, ठीक है, ठीक है। ये आपको ऑप्शन दे दिए। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ये है बेटा कि ये 4-5 अल्फ़ाबेट्स है, तो आपको ये बताना है कि मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। कहने का मतलब ये है कि इन 5 अल्फ़ाबेट से मिलके मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो बेटा आपको नहीं पता है कि इन 5 में से कौन सा हो सकता है, या वर्ड्स को देख के नहीं आता है, तो सिंपल सा क्या करो, ये जैसे बोल रहा है वैसे लिख लो। 1 पे कौन है बेटा V, 2 पे है AHYE, तो देखो ऐसा तो कुछ मीनिंगफुल वर्ड है नहीं। 3, अब 3 पे कौन है H, 4 पे कौन है, सॉरी 4 पे है आपका Y, ठीक है। फिर आपका 2 पे है आपका A, 1 पे है आपका V, ठीक है, 4 पे है आपका Y, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ 4 2 बार आ गया क्या, 5 पे E है, सॉरी
5 पे ई हो गया, ठीक है। तो हाँ देखो हैवी हो गया, HEAVY, ठीक है, तो हैवी हो गया, तो ये मीनिंगफुल वर्ड हो गया, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ऐसे ऐसे चारों ऑप्शन आप चेक करो, चारों में से क्या होगा, एक आंसर आपको इजीली मिल जाएगा जो मीनिंगफुल वर्ड होगा। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सिंपल से मीनिंगफुल वर्ड पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा वोकैब नहीं ज़रूरत होती, फिर भी हाँ कभी कभार पूछा जा सकता है, तो वो आप देख लेना। वो तो पता ही है आपको, इंग्लिश तो आपकी ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो वो ये वाले टिप थोड़े से क्वेश्चन, इस टाइप के कुछ भी क्वेश्चन बना लो आप चाहो जितने, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो ये इस वैरायटी के थोड़े से अपने पास क्वेश्चन थे, ठीक है। एक क्वेश्चन और थे वो डिस्कस कर लेता हूँ मैं या तो, ठीक है। एक क्या बोला गया है, इसने बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, फिर इसके मतलब समझाने वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, फिर अपन क्वेश्चन अगली क्वेश्चन क्लास में क्वेश्चन देख लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड, इसका फर्स्ट, सेकंड, 4 और 5th एंड 6th, फर्स्ट, सेकंड CO, 4th, 5th, 4th पे कौन है बेटा, 4th पे है आपका T, 5th और 6th R और A, ठीक है। तो इसने ये बोला है बेटा कि अ मीनिंगफुल वर्ड स्टैंडिंग विथ A इज मेड फ्रॉम द फर्स्ट, सेकंड, ठीक है बेटा। इसमें ये बोला गया है बेटा कि एक वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट, इसमें से अपन ने कौन कौन से लिए, फर्स्ट, सेकंड, 4th, 5th एंड 6th, ये अपन ने 5 अल्फाबेट्स लिए हैं, इससे अपने को एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, मीनिंगफुल वर्ड, ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ठीक है। स्टार्ट किससे करना है वो बेटा, ए से, स्टार्ट किससे करना है, ए से। अब बोला है कि वो मीनिंगफुल वर्ड का मिडल वर्ड क्या होगा, तो इससे बनाओगे ना, तो ACTOR, एक्टर आपका मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, तो इसका मिडल वर्ड कौन सा हुआ बेटा, टी, तो आपका टी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। तो ऐसे ऑप्शन दे देंगे, 4 ऑप्शन, कुछ भी कर लो आप जो भी है, ठीक है। बट इस ऐसे क्वेश्चन में ऐसा कोई टफ वर्ड नहीं देते, वो नॉर्मल वर्ड ही देंगे जिससे आप इजीली फाइंड कर पाओ, और ऐसा भी नहीं होगा कि कभी कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए, बहुत कम चांस है कि वो कॉन्ट्राडिक्ट भी कर जाए कि वैसा वैसा वर्ड ऑलरेडी हो, ठीक है। तो होप यहाँ तक अपन ने जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ पढ़ी है अपन, सॉरी अल्फ़ाबेट टेस्ट के बारे में, वो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगली बार मैं थोड़े से क्वेश्चन प्रॉपर लिख के लेके आऊँगा ताकि उसमें आपको परेशानी नहीं हो। बाकी ये तो समझने के हिसाब से तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी आपको होप यहाँ तक लेक्चर एकदम क्लियर होगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।